स्टूडेंट्स हम लोग सिद्ध करने वाले हैं जो हमारा a प्लस बी का होल क्यूब है वो बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ऑफ a प्लस बी। हमें ये दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं और देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स a हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो a हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, a हमारे राइट हैंड साइड की तरफ है, तो a हमारा क्या होता है राइट हैंड साइड। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर दिखाएंगे। तो लिखिए सॉल्यूशन। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, जो हमारा बायां पक्षों में क्या दिया गया a प्लस बी का होल क्यूब, और इसको लेकर के हम सॉल्व करेंगे और इसके बराबर दिखा देंगे। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा गया है तो इसे हम क्या लिखते हैं, x गुणे में x गुणे में x, ऐसा हम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखा गया a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, ऐसा तो हम लिख ही सकते हैं। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। आप इसको इससे गुणा कर लीजिए, तो गुणा करिए, a का a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, a का b से गुणा करेंगे तो प्लस ए बी, b का a से गुणा करेंगे तो भाई b गुणे a अर्थात ए बी, प्लस b का b से गुणा किया तो b स्क्वायर, इतना हमारे पास आया। यहाँ पर लिखिए आप a प्लस बी। आगे ध्यान से देखिए, इसे आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस ए बी कितना ए बी हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी। अब आप क्या करोगे, इससे गुणा इसमें कर दीजिए। तो कैसे करोगे, सबसे पहले इस a स्क्वायर को पकड़िए, a स्क्वायर का मल्टीप्लाई आप a से करोगे तो a स्क्वायर गुणे a करोगे तो a की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, प्लस लिखिए, इस a स्क्वायर का गुणा आप b से करिए तो आपको क्या मिलेगा a स्क्वायर में b। फिर अब आप इस 2ab को पकड़िए, इस 2ab का गुणा a से करोगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर में b, प्लस इस 2ab का गुणा b से करिए तो क्या हो जाएगा 2ab गुणे b करोगे तो b स्क्वायर, प्लस लिखिए इस b स्क्वायर का a से गुणा करोगे तो b स्क्वायर a या फिर ए बी स्क्वायर, प्लस इस b स्क्वायर का b से गुणा करोगे तो b की पावर 3, इतना आ गया। चलिए लिखिए a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3। यहाँ पर ध्यान से देखिए a स्क्वायर b है, यहाँ पर भी a स्क्वायर b, एक a स्क्वायर b में 2a स्क्वायर b जोड़ दोगे तो आपके पास 3a स्क्वायर b आ जाएगा। तो लिखिए प्लस 3a स्क्वायर में b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 1ab स्क्वायर, तो 2ab स्क्वायर में 1ab स्क्वायर जोड़ दोगे तो आपके पास 3ab स्क्वायर आ जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ पर 3ab है भाई, 3a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर को a गुणे में a गुणे में भी ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए 3ab गुणे में भी ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पर 3ab है, यहाँ पर भी 3ab है, तो हम क्या कर लेंगे 3ab को कॉमन कर लेंगे। कुछ इस तरीके से लिख दीजिए ताकि आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगे। 3ab गुणे में b, इसको ऐसा लिख सकते हो ना, गुणे में a, देखिए 3a स्क्वायर b, ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पर 3ab है, यहाँ पर 3ab है, तो हमने 3ab को कॉमन कर लिया। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से a बचा और यहाँ से क्या बचा b। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व किया, हमारा बराबर किसके आ गया राइट हैंड साइड के। देख लीजिए a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, और इस तरीके से हमारा क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।